बोलिए प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले छोटे छोटे बच्चे सभी लोगों से जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज की कथा के हमारे मुख्य यजमान हैं। आज की कथा के यजमान भैया श्री सुनील कुमार सोनी जी, मैया श्री सुनीता सोनी जी आज के यजमान बनकर के आप कथा का रसपान करेंगे। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ये भागवत का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। समस्त अम्बा के भक्त इस कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर ले, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। कल के सत्र में हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण किया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का हरण करते हैं, इसके पीछे एक कारण है, एक अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को हरण करने की ये जो लीला करते हैं उसके पीछे एक कारण है। लक्ष्मी तो हम सब की मां है और जो भी लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है बहुत जल्दी ही वो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहना चाहते हैं कि लक्ष्मी का कर सको तो सदुपयोग करना, नहीं तो मैं आपकी लक्ष्मी का हरण करने वाला हूं। मैं लक्ष्मी का हरण कर लूंगा। रुक्मणी से विवाह किया, प्रथम पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण किया है सम्रासुर ने। सम्रासुर को मार करके प्रद्युम्न जी वापस आते हैं और रति से विवाह करते हैं। भगवान के विवाह की ये चर्चा अद्भुत है। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु हमने सुना है भगवान ने 16,108 विवाह किए, आपने तो मात्र एक ही विवाह की चर्चा सुनाई। भक्तों, कल कुछ चर्चाएं रह गई थी, पहले मैं वो सुना दूं आपको। कल एक बढ़िया सा प्रसंग मैंने विस्तार से नहीं कहा था, उसका विस्तार आज कर दूं। उद्धव प्रसंग। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे,
उस समय भगवान अपनी गोपियों को याद कर कर के रो रहे थे। अपने ब्रजवासियों को, अपनी माँ यशोदा को, अपने सखाओं को, अपनी गोपियों को याद कर कर के रो रहे थे। एक दिन माँ देवकी भगवान को भोजन कराती हैं। भोजन कराती हुई देवकी भगवान को दही भात खिला रही थी। तभी भगवान वहां से उठ करके चलते बने। देवकी बोली, लाला क्या हुआ? कुछ बोले नहीं। भगवान यमुना के किनारे पहुंच गए और बैठ करके रोने लगे, फूट फूट करके रोए। उद्धव जी वहां पर आ गए और भगवान को रोता हुआ देख करके उद्धव जी कहने लगे, लाला तू तो ईश्वर है, तू तो साक्षात ब्रह्म है, तुझे आंसू बहाने की क्या जरूरत आन पड़ी? कहने लगे, कन्हैया क्या बताऊं मित्र, मेरी माँ यशोदा मुझे याद कर रही है। और माँ याद करे तो क्या मुझे याद नहीं आएगी? जितना माँ यशोदा और गोपियां कृष्ण को याद करती थीं, इससे कई गुना ज्यादा भगवान अपनी गोपियों को याद करते थे। गोपियों की आंखों में तो फिर भी आंसू आ जाते थे, जबकि कृष्ण अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देते थे। ये उनका त्याग था। भगवान अनन्य प्रेम करते हैं अपने भक्त से। रोने लगे भगवान। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले, मुझे गोपियों की याद आ रही है। यदि गोपियां नहीं रोएंगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। क्या उद्धव तुम हमारी गोपियों को समझा सकते हो? उद्धव जी ने कहा, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो सबको समझा सकते हैं। कन्हैया बोले, तो फिर देर मत लगाओ, जल्दी से वृंदावन जाओ और वहां मेरी गोपियों को ज्ञान का कुछ उपदेश करो, ज्ञान का कुछ तत्व समझाओ, ताकि वो गोपियां हमारे लिए रोना छोड़ दें। अपना रथ दे दिया भगवान ने, अपना पीतांबर दे दिया भगवान ने। उद्धव जी जाओ जाओ। चल पड़े उद्धव। आज एक ज्ञानी भक्तों की नगरी में जा रहा है। एक ज्ञानी भक्तों की नगरी में प्रवेश कर रहा है।
उद्धव जी महाराज जैसे ही प्रवेश करते हैं ब्रज में, उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ जाता है। उलझ गया दुपट्टा, बहुत जोर लगाया तो उद्धव जी का दुपट्टा फट गया। मानो वो कांटे कह रहे थे कि उद्धव जी वृंदावन आए हो, यहाँ ज्ञान की पोथी काम नहीं करती, यहाँ तो प्रेम ही प्रेम काम करता है। यदि प्रेम लेकर आए हो तो ठीक है, यहाँ प्रेम की पराकाष्ठा है, यहाँ प्रेम, ये प्रेम की नगरी है, यहाँ ज्ञानियों का काम नहीं है। ज्ञान से ईश्वर को देखा तो जा सकता है, लेकिन प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर को ज्ञानी नहीं, प्रेमी पा लेता है। प्रेम ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। चले हैं ज्ञान के भंडार उद्धव जी। ये उद्धव जी वही उद्धव हैं जो बृहस्पति के शिष्य हैं, वेद वेदांतों के ज्ञाता हैं। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णास्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। कृष्ण के मंत्री हैं, संदेशा लेकर जा रहे हैं कृष्ण का। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, किसी से पूछा, भैया ये यशोदा का घर कौन सा है? वहां पर कुछ लोग मिल गए। उन्होंने कहा, उद्धव आप कृष्ण के सखा हो ना? हाँ, मैं उद्धव हूं। ब्रजवासियों ने कहा, आप उद्धव हो, क्यों आए हो यहां? बोले, हम मां यशोदा से मिलने आए हैं। बताओ यशोदा का घर कौन सा है? ब्रजवासियों ने कहा कि यशोदा का घर बहुत आसान है, उनके घर तक तो अब कोई भी बिना पूछे पहुंच जाता है। उद्धव जी ने कहा, बिना पूछे कैसे पहुंच जाएगा? ब्रजवासियों ने कहा, ये जो जल की धार है ना, ये जहां से आई है जल की धार, बस किनारे किनारे चले जाओ जल की धार के। ये धार जहां से आ रही है वो घर यशोदा का। बोले, घर से जल की धार क्यों आ रही है? जल क्यों निकल रहा है? ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव ये जल नहीं है,
जिस दिन से कृष्ण छोड़ कर गया है ना, उस दिन से माँ यशोदा ने, गोपियों ने, बछड़ों ने, ब्रजवासियों ने सिर्फ उसके नाम के आंसू बहाए हैं। और इतने आंसू बहाए कि देखो कुंड के कुंड आंसुओं से भर गए। मतलब इतने आंसू बहे हैं, कुंड भर गए आंसुओं से। उद्धव जी को लगा इतने भी आंसू कोई बहा सकता है, इतना भी कोई रो सकता है उस परमात्मा के लिए। भगवान की भक्ति में रोती बिलखती गोपियों को जब पता चला कि कृष्ण का कोई मित्र आया है, उद्धव जी जैसे ही यशोदा के घर में गए, जैसे ही उद्धव कृष्ण के सामने मां यशोदा के सामने पहुंचते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण कर रही थी मां यशोदा। भगवान श्री का स्मरण कर रही थी मां यशोदा। ऊखल को सामने रखकर कह रही थी मां यशोदा, कन्हैया मुझे पता है कि तू हमें छोड़कर क्यों चला गया। मैंने तुझे सूखल से बांध दिया था, इसलिए तू मुझसे नाराज होकर रूठ करके चला गया। एक बार आजा मेरे श्याम सुंदर, अब तुझे कभी नहीं बांधूंगी। बार बार मां यशोदा ऊखल को देखकर रोती है, कृष्ण को याद कर करके, उन बाल लीलाओं को याद कर करके मां यशोदा रोती है। यशोदा ने भोजन भी ग्रहण नहीं किया, बस जहां देखती है, जब देखती है तो कृष्ण ही समझ बैठती है। उद्धव जी दरवाजे पर खड़े हो गए, जैसे ही यशोदा की नजर पड़ी कि कोई आया है, ऐसा लगा कि कृष्ण आ गया। दौड़ पड़ी, मेरे लाल आ गए, आजा जल्दी से आ। जाकर हृदय से लगाया, देखा तो कृष्ण की शकल का कोई और ही था। अरे तू कौन है? मैं उद्धव हूं, मैं उद्धव हूं। कहां से आए हो? कहां से आए हो? मैं मथुरा से आया हूं। अच्छा मथुरा से आए हो, बोलो मेरा कृष्ण कैसा है, मेरा श्याम सुंदर कैसा है, बताओ। खाता पीता है कि नहीं, शरारत तो नहीं करता, उधम तो नहीं करता, पर यह बताओ कि उसे कृष्ण को मेरी याद कभी आती है कि नहीं। इतने प्रश्न कर डाले मां यशोदा ने कि उद्धव एक का भी जवाब ना दे पाए। प्रश्नों की झड़ी कर दी। उद्धव, क्या उसे कृष्ण को हमारी कभी याद आती है? हाँ मां, उन्होंने ही तो हमें आपके पास भेजा है, हमेशा वो आपको याद करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। अच्छा उद्धव, क्या मेरा कृष्ण नहीं आया? ना, उद्धव बोले मां वो नहीं आए। अच्छा तुझे भेजा है। मां यशोदा कृष्ण को याद कर करके फिर रोने लगी।
तब उद्धव जी ने समझाया, यशोदा किसके लिए रो रही हो? कृष्ण के लिए? अरे कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण तो ईश्वर है, उसके लिए क्या रोना मैया? वो किसी का पुत्र नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी का पिता नहीं है, वो तो भगवान है। उद्धव जी ने कहा, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। वो किसी का पुत्र नहीं है, किसी का पिता नहीं है, वो भगवान है। माँ यशोदा वो कृष्ण है, परब्रह्म है। यशोदा ने डांटते हुए कहा, मूर्ख उद्धव, वो तेरे लिए भगवान हो सकता है, वो तेरा भगवान हो सकता है, मेरा तो बेटा है। क्या तू ब्रह्म को बांध सकता है ऊखल से? नहीं ना, मैंने बांधा है। मैं जानती हूं वो मेरा पुत्र है। उद्धव जी के ज्ञान की गांठ खुलती गई, खुलती गई, खुलती गई। याद रखना भक्तों, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ज्ञानियों से नहीं, प्रेमियों से ज्यादा प्रेम करता हूं। एक बार ज्ञानी, एक ज्ञानी और एक भक्त भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि प्रभु आप सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं? ज्ञानी को प्रेम करते हैं कि भक्त को प्रेम करते हैं? आप किसे प्रेम करते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, ये जो ज्ञानी है ना, ये ज्ञानी हमारी आत्मा है। भक्त को बहुत बुरा लगा कि राम राम, ज्ञानी तो भगवान की आत्मा है, मतलब हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। भगवान तो ज्ञानी को पसंद करते हैं। भक्त जाने लगा उदास होकर। भगवान बोले, कहाँ जा रहा है? बोले, प्रभु जा रहा हूं, अब नहीं आऊंगा, क्योंकि आप तो ज्ञानियों से प्रेम करते हैं, भक्तों से नहीं। तब भगवान ने कहा, पूरी बात तो सुन लो, क्या बचा सुनने के लिए? तब भगवान ने कहा, ज्ञानी हमारी आत्मा है। जानते हो भक्त क्या है? क्या है? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी हमारी आत्मा है, लेकिन भक्त तो हमारा परमात्मा है, ईश्वर है। ज्ञानी हमें याद करता है और हम
भक्त को याद करते हैं। भगवान अपने भक्त को स्मरण करते हैं। उद्धव जी जब गोपियों के पास गए तो गोपियों का तो और भी बुरा हाल था। आपस में बातें कर रही थी। आज हमने सपने में कृष्ण को देखा, आज हमने कृष्ण को ये चोरी करते हुए देखा। गोपियां सपने में भी कृष्ण को देखती हैं। भगवान से प्रार्थना किया करो कि प्रभु कम से कम सपने में तो आओ, एक बार दर्शन तो दो। सोने के पहले भगवान से जरूर ये कहकर सोया करो कि प्रभु आज सपने में आने का वादा करो, आज मैं आपको सपने में देखना चाहता या चाहती हूँ, आप सपने में जरूर आइए। अरे सपने में ही सही भगवान के नित्य दर्शन तो होंगे। अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दो और नित्य भगवान की आराधना करो। गोपियां भगवान का स्मरण करती। एक भौरा गुंजार करता हुआ आया, राधा बोली एक कपटी यहाँ क्या कर रहा है, चल भाग, तू काला है, तू कपटी है, तेरा कृष्ण भी काला है और कपटी है। एक जन्म का नहीं जन्म जन्म का कपटी है। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, क्या बिगाड़ा था बाली ने, और क्या बिगाड़ा था सुपड़खा ने। ठग लिया तो कहीं मार दिया, तो कहीं नाक कान काट दिया। तू कपटी है, एक जन्म का नहीं जन्म जन्म का कपटी है। अरे हम गोपियों ने क्या बिगाड़ा था, प्रेम ही तो किया था, छोड़कर चला गया। अच्छा भगवान कहकर गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा। भगवान कहकर के गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, पर वर्षों हो गए अभी तक वापस नहीं आए। अब इसका अर्थ क्या यह है कि भगवान ने झूठ कहा? किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु जब आपको वापस जाना ही नहीं था तो आपने गोपियों से ये क्यों कहा था, माँ यशोदा से यह क्यों कहा था कि माँ मैं परसों आ जाऊंगा, 2 दिन बाद आ जाऊंगा? क्यों? तब कह दिया, कृष्ण ने कहा कि देखो यदि मैं कह देता कि मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा तो मेरी माँ और मेरी गोपियां उसी दिन प्राण त्याग देती, जिस दिन यह सुन लेती कि मैं कभी नहीं आऊंगा। और मैंने कह दिया कि मैं परसों आऊंगा, परसों के इंतजार में गोपियां जीवित हैं। किसी ने कहा कि राधा कृष्ण वियोग में तू मर क्यों नहीं जाती, गोपियों आपके प्राण क्यों नहीं निकलते? तब गोपियों ने कहा हम तो कृष्ण प्रेम में मर भी जाएं, लेकिन कह के गया था कि परसों आ जाऊंगा। जिस दिन मैं मर गई उस दिन ही वो आ गया, उसका परसों उस दिन ही हुआ, तो क्या करूंगी? इसलिए जीवित हूँ कि कभी तो उसका परसों होगा। तो परसों के इंतजार में गोपियों ने वर्षों गुजार दिए। यह है गोपियों का अखंड प्रेम। प्रेम की यह कोटि परमात्मा को पसंद है, परमात्मा मिलते हैं। उद्धव जी ज्ञानी थे, भक्त बन करके गए हैं। याद रखिए भक्तों, ईश्वर तक पहुंचने के 2 ही मार्ग हैं, एक तो ज्ञान मार्ग है, एक तो भक्ति मार्ग है। या तो ज्ञान मार्ग से ईश्वर को पाया जा सकता है, या तो भक्ति मार्ग से ईश्वर को पाया जा सकता है।
या तो ज्ञानी पा सकता है या तो भक्त पा सकता है, तीसरा कोई भी परमात्मा को नहीं पा सकता। ज्ञान मार्ग खतरे का मार्ग है, जबकि भक्ति मार्ग बहुत सरल है। ज्ञान मार्ग है बंदर के बच्चे के जैसा, जबकि भक्ति मार्ग है बिल्ली के बच्चे जैसा। अच्छा, बंदर के बच्चे को और बिल्ली के बच्चे को आपने कभी देखा कि नहीं? मैया, ओ मैया, मैया जी, नींद आ रही है? ज्ञान मार्ग है बंदर के बच्चे जैसा। कैसे? देखो ना। अच्छा, बंदर का जो बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ को पकड़ता है, बंदरिया को। इस पेड़ से इस पेड़ में छलांग लगाता है, तो बताइए कौन किसको पकड़ता है? बच्चा माँ को पकड़ता है कि माँ बच्चे को पकड़ती है? माँ कभी नहीं पकड़ती, हमेशा बच्चा ही पकड़ता है माँ को। बंदर का बच्चा ही बंदर को पकड़ता है। इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाता है, तो बंदर की पकड़ कमजोर हो जाए तो बच्चा गिर जाता है। जबकि बिल्ली का बच्चा अपोजिट है। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।